एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी स्टडी चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की बोलियां, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की बोलियां। भारत में 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं: भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। भारत में 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। कौन कौन से? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी, तिब्बती। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश की बोलियां। भारत एवं मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत एवं मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। तो राजकीय भाषा क्या है? हिंदी, जो कि किससे संबंधित रखती है? भारोपीय भाषा से संबंधित रखती है। भारोपीय भाषा से संबंध रखती है। तो पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है हिंदी। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है और एमपी में भी हिंदी, और खास करके एमपी की राजभाषा भी हिंदी ही है। भारत में विभिन्न भाषा भाषी लोगों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय भाषा परिवार भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भारोपीय भाषा परिवार भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। आगे देखते हैं। भारत में लगभग 73% भारतीय इसी भाषा परिवार की भाषाएं बोलते हैं। भारत में लगभग 73% भारतीय इसी भाषा परिवार की भाषाएं बोलते हैं। मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है। मध्य प्रदेश कैसा राज्य है? हिंदी भाषी राज्य है। मध्य प्रदेश में हिंदी अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम है। मध्य प्रदेश में हिंदी अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम है, किंतु इसके विभिन्न भागों में बुंदेली, मालवीय, बघेली, निमाड़ी एवं प्रसादी बोलियां बोली जाती हैं। हमारे यहाँ पर मुख्य प्रकार से जो बोली हैं वो है 5 भागों में डिवाइड है। अगर पहली बात करें तो बुंदेलखंडी, दूसरी निमाड़ी, मालवी, बघेली, ब्रज एवं प्रसादी बोलियां बोली जाती हैं। राज्य की राजधानी भोपाल, सिरौंज, बुरहानपुर, कुरवाई आदि क्षेत्रों में हिंदी एवं उर्दू भाषा के मिश्रित रूप तथा जबलपुर जिले में बुंदेली एवं बघेली के मिश्रित रूप का प्रयोग किया जाता है। राज्य की राजधानी भोपाल, सिरौंज, बुरहानपुर, कुरवाई आदि क्षेत्रों में हिंदी एवं उर्दू भाषा का मिश्रित रूप देखा जाता है तथा जबलपुर जिले में बुंदेली एवं बघेली के मिश्रित रूप का प्रयोग किया जाता है। जबलपुर में बुंदेली एवं बघेली के मिश्रित रूप का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की करेली तहसील के मोहत गांव में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की करेली तहसील के कौन से गांव में? मोहत गांव में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है। भारतीय संविधान के भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 तक संघ राज्यों, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के लिए भाषा संबंधी प्रावधान तथा हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। 17वें भाग में अनुच्छेद 343 से 351 तक का जो भाग है वो हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए और हिंदी भाषा के विकास के लिए दिया गया है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता होने के कारण अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। मध्य प्रदेश में सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता के कारण अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। बोली भाषाई विकास की दृष्टि से प्रारंभिक अवस्था में होती है, जिसका मूल स्तंभ किसी क्षेत्र विशेष में लोक भाषा के रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं। फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है बुंदेली। बुंदेली बोली पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली बुंदेली का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली बुंदेली का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका नामकरण ब्रिटिश कालीन भाषाविद जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया है। बुंदेली बोली का नामकरण
ब्रिटिश कालीन भाषाविद जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया है। बुंदेली प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़, दतिया एवं नरसिंहपुर जिलों में विस्तृत है। बुंदेली प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़, दतिया एवं नरसिंहपुर जिलों में विस्तृत है। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त बुंदेली महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में भी बोली जाती है। बुंदेलखंडी महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में भी बोली जाती है। बुंदेली की कुछ उपबोलियां देख लेते हैं। बुंदेलखंड की उपबोलियां भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पंवारी, लोधंती तथा खटोला। बुंदेली की उपबोलियां हैं पंवारी, लोधंती तथा खटोला है, जबकि भदावरी, कोष्टी, निभट्टा तथा कुंडली बुंदेली का विस्तृत रूप है। ये इसके विस्तृत रूप है और बुंदेली की उपबोलियां पंवारी, लोधंती तथा खटोला है। आगे देखते हैं। बुंदेली साहित्य की दृष्टि से समृद्ध बोली है। बुंदेली साहित्य की दृष्टि से समृद्ध बोली है। केशव, पद्माकर, लाल कवि गंगाधर व्यास आदि बुंदेली साहित्य के प्रमुख रचनाकार हैं। केशव, पद्माकर, लाल कवि गंगाधर व्यास आदि बुंदेली साहित्य के रचनाकार हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप अलग से याद कर लेना। कवि महेश कटारे, शुभम सागर ने बुंदेली शब्दकोश का संकलन किया है। कवि महेश कटारे, शुभम सागर ने, जो सागर के थे, ने बुंदेली शब्दकोश का संकलन किया है। उन्हें वर्ष 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। सेकंड बोली है मालवी बोली। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियों में मालवी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियों में मालवी बोली का विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। मालवी मूल रूप से मारवाड़ी से संबंधित है। मालवी मारवाड़ी से संबंधित है। शब्द भंडार की दृष्टि से इस बुंदेली, गुजराती एवं राजस्थानी का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। शब्द भंडार की दृष्टि से इसमें बुंदेली भाषा, बुंदेली बोली, गुजराती एवं राजस्थानी का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है मालवी में। आगे देखते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसे दक्षिणी राजस्थानी कहा, जबकि डॉक्टर कृष्णलाल हंस के अनुसार ध्वनि तथा रूप की दृष्टि से मालवी पश्चिमी हिंदी है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने मालवी बोली को दक्षिणी राजस्थानी कहा, जबकि डॉक्टर कृष्णलाल हंस के अनुसार ध्वनि तथा रूप की दृष्टि से मालवीय पश्चिमी हिंदी है। डॉक्टर कृष्णलाल हंस ने इसे मालवीय पश्चिमी हिंदी कहा और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने दक्षिणी राजस्थानी कहा मालवी बोली को। मालवी विशुद्ध रूप से इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम एवं धार में बोली जाती है। मालवी विशुद्ध रूप से कहाँ बोली जाती है? इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम एवं धार में बोली जाती है, जबकि होशंगाबाद, गुना, नीमच, भोपाल आदि में मालवी कुछ परिवर्तित रूप में बोली जाती है। परिवर्तित रूप में होशंगाबाद, गुना, नीमच, भोपाल आदि में बोली जाती है। आगे देखते हैं। अगली बोली है बघेली। बघेली बोली पूर्वी हिंदी की बोली बघेली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी बघेली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। बघेली बघेलखंड के सीधी, सतना, रीवा एवं शहडोल में बोली जाती है। बघेली बघेलखंड के सीधी, सतना, रीवा एवं शहडोल में बोली जाती है। तिरहरी एवं गिरोह बघेली की उपबोलियां हैं। तिरहरी एवं गिरोह बघेली की क्या है? उपबोलियां हैं। इसे बघेलखंडी, रिमही और रिवई भी कहा जाता है। देखते हैं। डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ला सीधी ने बघेली शब्दकोश का संकलन किया है। बघेली कोश शब्दकोश का संकलन किसने किया है? डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ला ने किया है।
साहित्य रचना की दृष्टि से बघेली का विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला। साहित्य रचना की दृष्टि से बघेली को विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला। फिर भी महाराज विश्वनाथ सिंह की परम धर्म विजय और विश्वनाथ प्रकाश जैसी रचनाओं के अतिरिक्त बघेली में कुछ लोकगीत एवं लोक कथाओं का सृजन हुआ है। आगे देखते हैं। अगली बोली है निमाड़ी। निमाड़ी ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पश्चिमी हिंदी की बोली निमाड़ी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी की बोली निमाड़ी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे दक्षिणी हिंदी कहा है। निमाड़ी को जॉर्ज ग्रियर्सन ने दक्षिणी हिंदी कहा है। निमाड़ी बोली मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार में विस्तृत है। निमाड़ी बोली मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार में विस्तृत है। आगे देखते हैं। इस बोली पर मुख्यतः मालवी, मारवाड़ी, गुजराती एवं मराठी भाषाओं का प्रभाव देखा जाता है। निमाड़ी में मालवी, मारवाड़ी, गुजराती एवं मराठी भाषाओं का प्रभाव देखा जाता है। निमाड़ी बोली में साहित्य का पर्याप्त सर्जन हुआ है। क्षेत्र में प्रसिद्ध साहित्यकार संत सिंगाजी हैं तथा साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक डॉक्टर श्री राम परिहार ने लिखी है। निमाड़ी बोली में साहित्य का पर्याप्त सृजन हुआ है और क्षेत्र में प्रसिद्ध साहित्यकार संत सिंगाजी हैं तथा साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक के किसने लिखी है? साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक डॉक्टर श्री राम परिहार ने लिखी है। आगे देखते हैं। अगली बोली है ब्रज। ब्रज बोली। ब्रज पश्चिमी हिंदी की प्रधान होती है। ब्रज पश्चिमी हिंदी की प्रधान होती है। यह बोली ग्वालियर एवं मुरैना में प्रचलित है। ब्रज ग्वालियर एवं मुरैना में प्रचलित है। ब्रज भाषा साहित्य की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। ब्रज भाषा साहित्य की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। सूरदास, मीराबाई एवं रसखान आदि भाषा के प्रमुख रचनाकार हैं। सूरदास, मीराबाई एवं रसखान भाषा के प्रमुख रचनाकार हैं। ब्रज। जनजातियां बोलियां। जनजातियां बोलियां देखते हैं। प्रदेश के दक्षिण पूर्वी एवं पश्चिमी भाग मंडला, डिंडोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, झाबुआ, होशंगाबाद आदि जिलों में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। इन जनजातियों में विभिन्न जनजातीय बोलियां प्रचलित हैं। आगे देखते हैं। जनजाति बोलियां, जिनमें से प्रमुख बोलियां निम्नवत हैं। भीली, गोंडी, कोरकू ये जनजातीय बोलियां हैं। आगे देखते हैं। फर्स्ट है भीली। भीली भीली भारतीय आर्य परिवार की भाषा है। भीली भारतीय आर्य परिवार की भाषा है। यह भाषा मध्य प्रदेश की भील जनजाति बहुल क्षेत्र झाबुआ एवं अलीराजपुर जिलों में बोली जाती है। भीली मध्य प्रदेश की भील जनजाति बहुल क्षेत्र झाबुआ एवं अलीराजपुर जिलों में बोली जाती है। आगे देखते हैं। सेकंड है गोंडी। गोंडी मध्य प्रदेश की गौड़ जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। यह मध्य प्रदेश की मुख्यतः शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी जिले में बोली जाती है। आगे देखते हैं। अगली है कोरकू। कोरकू कोरकू जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। कोरकू कोरकू जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। यह ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की मुंडा शाखा की एक भाषा है। कोरकू ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की मुंडा शाखा की भाषा है। यह भाषा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, छिंदवाड़ा जिलों में कोरकू जनजाति द्वारा बोली जाती है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।